स्वागत है आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है गणित गैरेज। यहाँ हम कक्षा 9 की गणित पढ़ते हैं। अगर आपको कक्षा 10 की गणित पढ़नी है तो आपको सर्च करना है गणित गैरेज 2.0। वहाँ पर आपको कक्षा 10 की गणित मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमें बताना है कथन सही है या गलत है। सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। सबसे पहला कथन दिया हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखें वास्तविक संख्याओं में क्या करते हैं अपन, परिमेय और अपरिमेय इन दोनों को शामिल किया जाता है और ये अकेली है अपरिमेय। अब ये पूछ रहा है कि हर एक अपरिमेय संख्या इसमें आएगी। जाहिर सी बात है ये आ रही, देखें इसका मतलब ये कथन सही है। सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के परिवार में शामिल होती हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग उसमें आएंगे। तो ये कथन हो गया आपके सत्य। अब इसका कारण आप ये लिख सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समूह में शामिल होती हैं। अब देखें इसका दूसरा भाग, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखें सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसने कहा संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु हो वो इस फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले मैं संख्या रेखा बनाता हूं। बीच में रखेंगे 0, इस तरफ 1, 2, 3 और 4 रखेंगे प्लस के। इस तरफ आपको पता है यही बिंदु वापस आते हैं माइनस के साथ में। तो ये हो गई संख्या रेखा। अब ये कह रहा हर एक बिंदु इस फॉर्म में होगा। अब इसका मतलब समझते हैं। ये कह रहा है कोई भी संख्या लो उसका वर्गमूल निकालो, जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं वो होगा m और m होगी एक प्राकृत संख्या। यानी कोई भी प्राकृत संख्या लेनी है उसका वर्गमूल निकालना है, वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने प्राकृत संख्या में से उठाया 4 को और 4 का लिया वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, लेकिन वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो इसका जो वर्गमूल है वो प्लस का 2 है और माइनस का 2 है। इसका कहना यह है कि हर एक संख्या का जो वर्गमूल होगा वो एक ही बिंदु पर स्थित होगा। इसके हिसाब से जो संख्या 4 है उसका वर्गमूल जो है यहाँ स्थित होगा। प्लस का 2 भी यही होगा और माइनस का 2 भी यही होगा। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लस का 2 इस तरफ आता है और माइनस का 2 इस तरफ आता है। जबकि ये कह रहा नहीं, एक ही बिंदु पर आएंगे, प्लस भी एक ही जगह पर आएगा और माइनस भी एक ही जगह पर। तो इसका मतलब इसका कथन हो गया असत्य। ये गलत कथन है, इसका कहना सही नहीं है। हर एक संख्या का वर्गमूल एक ही बिंदु पर स्थित नहीं होता, उसका एक हिस्सा उधर होगा और एक हिस्सा इस तरफ होगा। तो इसके कारण में आप लिख सकते हैं संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। हर एक बिंदु पर संख्या का वर्गमूल स्थित हो ये कोई जरूरी नहीं। अब देखें इसका तीसरा भाग, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये जस्ट इसका उल्टा है, मतलब वो अगर सही है तो ये गलत होगा। देखते हैं करके। ये कह रहा है हर एक वास्तविक संख्या, वास्तविक में क्या आता है परिमेय और अपरिमेय, और इसमें खाली अपरिमेय है। अब ये कह रहा है कि जो सारी की सारी वास्तविक संख्या है ना वो इसमें आ रही। बताएं इसमें क्या आ रही? वास्तविक में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं, लेकिन क्या यहाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं? क्या नहीं है। तो ये सारी की सारी संख्याएं इसमें नहीं आएंगी। तो ये कथन हो गया आपके असत्य। तो कथन तो हुआ असत्य, कथन हो गए आपके असत्य, कथन गलत हुआ। अब कारण क्या लिखेंगे? कारण यही लिखेंगे चूंकि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के समूह में नहीं आती। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। इसने कहा जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, प्लस वाली पूरी संख्याएं, उनके जो वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो फिर उदाहरण देके बताएं। इसने कहा आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लो। हमने धनात्मक पूर्णांक लिए और साथ में ये परिमेय संख्या भी है और उसका वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालने पर आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय। वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं भाई। आप 1 का वर्गमूल निकालें 1, तो 1 क्या होता है? परिमेय होता है। पहले ही संख्या ने इसकी बात को गलत साबित कर दिया। √2, हाँ √2 जरूर आपके कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल को आप p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 7, हाँ 7 अपरिमेय संख्या है, मानते हम यहाँ इसकी बात को। 16 का वर्गमूल 4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। 25 का वर्गमूल 5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये तो अड़ गया था इस बात पर कि कोई भी आप प्लस की संख्या लो उसका वर्गमूल निकालो वो तो अपरिमेय ही होगी। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। देखें कहीं परिमेय आ रहा है, कहीं अपरिमेय है, कहीं परिमेय है, कहीं अपरिमेय है, परिमेय, तो कुछ भी आ सकता है।
परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, तो इसकी बात हो गई गलत। तो लास्ट में अपन निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हों, आवश्यक नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो वर्गमूल हैं वो अपरिमेय होंगे, कुछ आपको परिमेय भी संख्या यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को आप किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं या किस प्रकार इसको निरूपित किया जा सकता है। 2 तरीकों से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले तरीके में हम क्या करने वाले हैं, हमें एक संख्या रेखा लेनी है। शुरुआत करेंगे हम 0 से, उसके बाद लेंगे 1, 2, 1 सेंटीमीटर के गैप पर आपको ये काम करना है। अब देखें ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इस वाले बिंदु पर आपको एक समकोण बनाना है, 90 डिग्री की लाइन खींचनी है, वो भी कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 0 को यहाँ से मिलाना है। देखते हैं उससे क्या होगा। अब देखें ये त्रिभुज बना, त्रिभुज में ये है कर्ण। कर्ण कैसा आएगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तब आएगा। 1 का वर्ग होगा 1, ये भी वैल्यू कितनी है, 1 ही तो 1 सेंटीमीटर ही है, उसका वर्ग करूंगा 1 और 1 आजकल कितना हो रहा है, √2, तो ये आया √2। मुझे चाहिए √5। आगे बढ़ाए, अब फिर से अपने को क्या करना है, इस वाली लाइन को आधार मानना है और इसके ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है और वहां पर आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, रेखाखंड लेना है। अब इन 2 की बात करें, देखें अब फिर से अपन एक त्रिभुज पकड़े, यहाँ पर इसको अगर मिलाते हैं तो एक त्रिभुज और बनता है, ये वाला। इसमें देखें आधार कितना है, √2 है और लंब कितना है, 1 है। इन दोनों का करेंगे अपन स्क्वायर और फिर उसको जोड़ देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ये कर्ण मिल जाएगा। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, √3। यानी हम √3 तक पहुंच चुके हैं। अब एक बार फिर करेंगे हम, यहाँ हमें फिर से 90 डिग्री का कोण बनाना है। सपोज करें मैंने ये 90 डिग्री का बनाया कोण और इस लाइन को आप कितना रखेंगे, 1 सेंटीमीटर। फिर देखें यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज वापस से मिलेगा, जिसमें यह है आधार और यह है लंब। तो लें आधार, ये लिया आधार, इसका स्क्वायर, और लंब लें 1 का स्क्वायर और दोनों का वर्ग करके जोड़ देना। √3 का 3, 1 का 1, दोनों को जोड़ा 4, यानी ये आ गए आप √4 तक। एक बार और करते ही आप √5 पर पहुंच जाएंगे। तो फिर से मैं एक समकोण लूंगा और ये वाली लाइन रखूंगा 1 सेंटीमीटर। आधार मिलेगा मुझे 4 का, लंब मिलेगा मुझे 1 का, मैं निकालूंगा कर्ण। तो √4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। √4 का हो जाएगा आपके 4, 1 का हो जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ूंगा 5। अब हम पहुंच चुके हैं √5 पर। लेकिन ध्यान दें ये √5 नहीं है, ये तो √5 के लिए हमें एक लाइन मिली, यहाँ से हमें √5 मिलेगा। अब अपने को करना क्या है, प्रकार लेनी है। प्रकार की नोक रखनी है आपको 0 पर और प्रकार की जो पेंसिल है, पेंसिल वाला हिस्सा है, उसको यहाँ तक बढ़ाना है। यहाँ तक बढ़ाने के बाद आपको ऐसे एक काटना है चाप। जैसे यहाँ पर ये चाप आ रहा है, सपोज करें ये ऐसे आपको एक चाप ले लेना है। तो चाप जहाँ पर आकर के टकराएगा, जैसे ये बिंदु P पर टकरा रहा है, तो यहीं पर आपको कौन बैठा मिलेगा, √5। तो इस प्रकार आप √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ये सारी स्टेप लिख लें, या तो मैं भी आपको लिखवा दूंगा। दूसरे मेथड में बढ़े। देखिए अब हमें पता चल चुका है कि हमें लाना कितना है, 5 ही तो लाना है। अब 5 आएगा कैसे वो देख लें भाई। 2 और 1 को लें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। यानी अब आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक की जो लाइन है वो काम में लेनी है। फिर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के ऊपर आपको 1 सेंटीमीटर का लंब खींचना है। तो ये वाली दूरी देखें कितने की हो गई, 2 की, और ये वाली दूरी कितने की हो गई, 1 की। अब बनाए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण निकालें आप। इस कर्ण की वैल्यू देखते हैं कितनी होगी। 2 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर करूंगा। 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके 4, 1 का आ जाएगा 1, दोनों को जोड़ूंगा 5। एक बार में ही मुझे √5 मिल जाएगा। अच्छा, ये √5 की लाइन आई है, √5 खुद नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रकार की नोक को रखना है यहाँ 0 पर और यहाँ तक का आपको प्रकार बांधना है। फिर आपको प्रकार से एक चाप लेना है। जहाँ भी ये चाप आएगा वहाँ पर आपको बिंदु P अंकित करना है और यहीं आपको √5 बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये डिटेल आपके सामने है, आप चाहें तो क्वेश्चन के नीचे, इस चित्र के नीचे आप इस डिटेल को लिख सकते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3।